बीमारी पहले से है, घातक बीमारियां हैं, इसलिए हम ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं चलने देंगे। उसके विरोध में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। जिला गाजियाबाद का नगर निगम का जो कूड़ा यहाँ पर आएगा, अगर मैं अपने गांव के स्तर से अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में 67 मरीज जो कैंसर के हैं। और किसान यूनियन नरेश टिकैत किसान यूनियन राकेश टिकैत नरेश टिकैत। जैसा कि आज आप सब यहाँ पर समयपुर कटियार चौराहे पर खड़े हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग यहाँ पर, जरा बताएंगे अपना परिचय देते हुए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सतीश प्रधान है और ग्राम समयपुर के जो चौराहे पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगभग ये 1.5 माह से चल रहा है। इसमें यहाँ हमारे 12 गांवों के बीच में एक यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हमने डीएम साहब का भी घेराव किया 100 ट्रैक्टरों के साथ और 2000 लोगों के साथ। उसके बाद नगर आयुक्त साहब ने हमें वहाँ करीब 20 लोगों ने से मुलाकात की और हमने उनसे मीटिंग की और हमने उनसे कहा कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले से ही बहुत बीमारी हैं। कुछ तो हमारे यहाँ कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ हमारे यहाँ बहुत ही बीमारी पहले से है, घातक बीमारियां हैं, इसलिए हम ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं चलने देंगे। उसके विरोध में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी शासन प्रशासन से मिले, क्या अभी तक कुछ उन्होंने एक्शन लिया नहीं लिया? अभी तक जैसे यहाँ शासन प्रशासन से हम मिले हैं, डीएम से, नगर आयुक्त से और जो जिले के चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे मिले हैं, अभी हमें कोई ठोस उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। अभी कोई आश्वासन जैसे आपको नहीं मिला, तो आगे की रणनीति क्या है आपको उस डंपिंग को खत्म कराने के लिए? हमारी तो आर पार की लड़ाई है कि हम डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं चलने नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे रास्ते से यहाँ डंपर आएंगे गाजियाबाद के कूड़े को लेकर के उसको रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे पूरे तरीके से समयपुर, आकलपुर और ढवारसी और निंगरावटी, निनोरी, मसोता और नाहाल, नूरपुर, चितौड़ा सब एकजुट होकर के उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साइड में ये चौधरी इंद्रपाल सिंह नूरपुर से खड़े हैं और आनंद भाई चौधरी नूरपुर से हैं। ये सब लोग ढवारसी से खड़े हैं। हमारे गांव के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और 24 घंटे धरना चल रहा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन आपका अनिश्चितकालीन है या एक कुछ दिन रखे हुए हैं, या जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? नहीं, हमारा तो ये है कि हम ये डंपिंग ग्राउंड चलने नहीं देंगे, हमारी तो ये मांग है। हाँ। अभी आपके साथ क्षेत्र के सभी गांव सम्मिलित हैं या कोई गांव ऐसा है जिसमें आपके साथ नहीं है या किसी को कोई दिक्कत नहीं है इससे? हमारे क्षेत्र के 12 गांव ऐसे हैं जो पूरे तरीके से तन मन धन से हमारे साथ हैं और डंपिंग ग्राउंड का खुल के विरोध कर रहे हैं। तो परेशानी क्या है डंपिंग? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब गाजियाबाद का कूड़ा यहाँ के पड़ेगा तो यहाँ से गंदी मक्खी पैदा होंगी, उसकी बदबू यहाँ तक आएगी और पहले से ही हर गांव में कैंसर के, टीबी के बहुत सारे बीमार लोग हैं और इसके पड़ने से क्षेत्र में एक महामारी फैल जाएगी। जो आने वाली जनरेशन है, उसकी जो जनरेशन होगी वो भी अपंग और जैसे पहले लकवा मार जाता था, इस तरह की जनरेशन पैदा होगी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। जी बाबू जी, जरा बताएं कि आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सिंह, गांव नूरपुर। तो हम इसके बारे में ये, यहाँ एक तो बहुत बदबू, हवा से चलने से बदबू पैदा होती है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इसके डंपिंग ग्राउंड बनने से और ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और बीमारियां क्षेत्र में बहुत फैलेंगी। तो बरसात के विधायक जो है यहाँ के विधायक हैं या एमपीएम से कुछ कहा नहीं? हाँ, हमने विधायक धर्मेंद्र जी से भी मुलाकात की है, धर्मेश जी से, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है भाई, क्या हम पूरी मदद करेंगे। साथ हैं, साथ के साथ उन्होंने समस्या समाधान के लिए कुछ बोला?
हाँ, समस्या का इनका समाधान बैठ के निकाल लेंगे, जैसे भी होगा। सीएम साहब से मीटिंग कर बस भैया डवारसी के भी है। जी जी। तो अब आगे जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसे कैसे, मतलब मुख्यमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी में जो है, आप लोग किसान यूनियन में ले रहे हैं राकेश टिकैत जी को, और जयंत जी की तो हिस्सेदारी भी सरकार में भी है और केंद्र में भी है, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं? हाँ, इसमें करेंगे। विधायक से भी बात हुई, विधायक भी हमारे साथ ही है अच्छा, कि ठीक है, कहना बैठ के निपटाएंगे। तो रुक जाएगा ये कल? ऐसे रोकेंगे पूरा। जी ठीक है। और जी क्या नाम है आपका? मेरा गाँव ढबारसी है, नाम शराफत है। जी जी। और इसका पुरजोर से रोकने की इच्छा है हम लोगों की। आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, रोड पर चला नहीं जाएगा, गंदगी फैलेगी, बहुत परेशानी आएंगी। हम सब लोग सहमत हो गए 10-12 गाँव कि जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक कि ये बंद नहीं होगा। हमारी ये मांग है कि ये बंद होकर रहे। मेरा नाम छबील है जी, ग्राम समीपुर का हूँ मैं रहने वाला। डंपिंग ग्राउंड के रोडों में 1.5 महीने से इधर यहीं बैठे हैं जी। हम इसे चलने नहीं देंगे जी, चाहे जान तो चली जाए, पर हम इसे बनने नहीं देंगे जी। आप तो आपको डीएम कार्यालय पे करना चाहिए था। डीएम कार्यालय पर जी धरने के साथ हम गए हैं, आश्वासन उनका है जी, हम इसको चलने नहीं देंगे जी। हाँ। ये बताएं। मेरा नाम सुशील करदम है, गांव समीपुर से हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके विरोध में पूरा गांव आसपास के लोग हम हैं। अगर बोलो तो ठीक से बोलो। ठीक है जी। अच्छी पहल है कि घरों के कूड़े को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे समाप्त किया जाए, लेकिन आप इसके विरोध में क्यों? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट समीर आरिफ है, मैं ग्राम डवारसी का रहने वाला हूँ। और ये जो आपने बात कही है कि पूरे गाजियाबाद का जो कूड़ा कचरा यहाँ लेकर आए हैं, जैसे वो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का वो कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हम भी अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहते हैं। अब जैसे ये जो है पूरे इसका गाजियाबाद का, जिला गाजियाबाद का, नगर निगम का जो कूड़ा यहाँ पर आएगा, अगर मैं अपने गांव के स्तर से अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में 67 मरीज जो कैंसर के हैं और करीबन 103 मरीज जो टीबी से पीड़ित हैं, जिनमें की मृत्यु दर ऐसे मान लो कि 52 है करीबन, जो कैंसर के पीड़ित हैं। उसमें मेरी फैमिली से भी बहुत सारे लोग हैं। और जब हम चलते हैं एक सीरीज से, जब हम चलते हैं एक प्रोसेस से चलते हैं, अब हम प्रोसेस से चल रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 महीने हो गए इसको धरने को। हमने सिर्फ एक ही चीज करी है, जो कूड़ा आ रहा है बस उसको रोका है, ना हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ है। लेकिन ये है जो हमारे क्षेत्र है जिसमें 12 गांव हैं, ये पूरे तन मन धन से सब तरीके से साथ है। यही हमारा घर है, यही हमें रहना सहना है। अगर मान लो कि पूरे नगर निगम गाजियाबाद का अगर कूड़ा अगर इस क्षेत्र में आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने ली है, एक एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो प्रॉपर्टी ली है, इसके आसपास हाई इंटेंसिटी है, यानी कि बिजली की लाइन है। बीते कुछ साल में बहुत सारी गेहूं की फसलों को आग लगी है, ईख की फसलों को भी आग लगी है। हम तो पहले ही उस चीज से पीड़ित हैं। करीबन 400 कुछ बीघे जमीन है जिसमें आए दिन कभी आग लगना, कभी कुछ होना, और अब ये जो है नई मुसीबत हमारे सर मंड दी गई है डंपिंग ग्राउंड के नाम से। यही चीज को अगर हम देखे जाए, प्रोटोकॉल के साथ चलें, 40 फुट को इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और इन्होंने जो 4 बोरिंग करे हैं वो नीचे, ना ही कोई आरसीसी है ना कुछ है। 80 गाड़ी आई थी पिछली बार, जिसको अगर आप वहां जाकर देखोगे, अभी उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, जब वहां जाके देखोगे तो इतना गंदा स्मेल करेगा। वो जो 80 गाड़ी इतना गंदा स्मेल कर रही है, जो पर डे की 130 गाड़ी है, वो क्या हाल करेंगी इसका क्षेत्र का। तो उसी के संदर्भ में है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हैं। तो उसका जैविक खाद भी तो बनता है शायद मशीन से। जैविक खाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 दिन से मैं एक चीज के लिए घूम रहा हूं, मैं यूरिया के कट्टे के लिए घूम रहा हूं। जैविक खाद का अगर मुझे प्रोसेस अगर मुझे यहीं से लेना होगा तो जैविक खाद की 2005 से सरकार ने एक अधीन चलाई थी कि डेयरी का जो गोबर है उसको तुम सर्किट में रखो तो जैविक खाद बन जाएगा। तो मैं तो उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अगर जैविक खाद की बात है तो आप ये खाद गोदाम बंद कर दो। अगर इससे ही जैविक खाद बनता है, क्या हरियाणा इतना बड़ा भूमि दर है उन का, और राजस्थान में क्या सब जगह डंपिंग ग्राउंड से जैविक खाद बनता है? एक मेरा क्वेश्चन ये भी है। तो अब सरकार से क्या है, बस इतना बस अपील यही है कि इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से निरस्त किया जाए और हमारी जो भूमि है हमें कृषि के लिए छोड़ा जाए। जो 67% जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो कृषि है। उसको क्यों खत्म कर रहे हो आप लोग? थैंक यू सर। जो बालक ने बात बोली हुई हमारी है, वैसा जो है ये यहाँ रहना नहीं चाहिए, इसका खत्म होना जरूरी है। आने वाले समय में बालकों को परेशानी होगी, हमें भी परेशानी होगी,
इसमें कोई दिक्कत है, सबको दिक्कत होनी है, परेशानी होनी है, इसका ना रहना जरूरी है। जी भैया सबका ये कहना है। हाँ जी, बहुत दिक्कत है। डंपिंग ग्राउंड से बीमारी पैदा हो रही है। मेरा नाम दानिश है, डवारसी से। हम इसके विरोध में हैं और बहुत बीमारी हो रही है, इससे दिक्कत है पूरे गांव को ही, आसपास के गांवों को भी। तो हम इसको बंद कराना चाहते हैं। किसान यूनियन नरेश टिकैत, नरेश टिकैत, नरेश टिकैत। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। डंपिंग ग्राउंड बंद करो, डंपिंग ग्राउंड बंद करो, डंपिंग ग्राउंड बंद करो।